पिछले 2 वीडियो में हम भूतकाल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, इस पे विस्तार से बातचीत कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, उदाहरणों की सहायता से उनकी परिभाषाओं को समझेंगे। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भविष्य काल के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, लेकिन किसी किसी पुस्तक में आपको भविष्य काल के 3 भेद भी देखने को मिलेंगे। इसलिए हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि इसके 2 भेद होते हैं या 3 भेद होते हैं, क्योंकि अनेक जगह पर जानकारी एक जैसी नहीं मिलती है। इसमें दुविधा की स्थिति है। आइए भविष्य काल के तीनों भेदों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण की सहायता से समझना ज्यादा आसान होता है। सुरेश आएगा। शायद कल सुरेश आएगा। यदि कल सुरेश आएगा तो मैं उसके साथ जाऊंगा। इन तीनों वाक्यों में हमारी क्रिया भविष्य काल में यानी आने वाले समय में होने वाली है। अभी क्रिया ना ही हुई थी ना ही हो रही है। भविष्य काल की बात हो रही है, आने वाले समय की बात हो रही है। हम सभी जानते हैं क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में पूरा होने के बारे में पता चलता है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। अब यहाँ पर तीनों वाक्यों में ध्यान से देखने पर हमें पता लगेगा एक क्रिया भविष्य काल में होने वाली है, साधारण तरीके से होने वाली है। एक क्रिया भविष्य काल में होने की संभावना है, यानी संदेह है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और एक क्रिया भविष्य काल में अगर एक क्रिया पूरी होगी तो ही उसकी दूसरी क्रिया पूरी होगी। इन तीनों आधार पर हम कह सकते हैं भविष्य काल के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतुमत भविष्यत काल। सबसे पहले वाक्य में सुरेश कल आएगा। इस वाक्य से स्पष्ट है सुरेश कल आएगा यानी आने वाले समय में आएगा, भविष्य में आएगा। यहाँ पर क्रिया साधारण तरीके से भविष्य काल में पूरी होने के बारे में जानकारी मिल रही है, इसीलिए यहाँ पर सामान्य भविष्यत काल होगा। इसी प्रकार से इसकी परिभाषा हो जाएगी, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य तरीके से पूरा होने के बारे में जानकारी मिलती है उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। आइए सामान्य भविष्यत काल के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। बच्चे मैदान में खेलेंगे। दीपक अखबार पढ़ेगा। इन दोनों वाक्यों में क्रियाएं भविष्य काल में सामान्य रूप से पूरी होंगी, इसीलिए यहाँ पर भी सामान्य भविष्यत काल है। आइए इस वाक्य को देखते हैं। शायद सुरेश कल आएगा। यहाँ पर क्रिया भविष्य में होने की संभावना है, संदेह है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। इसी प्रकार के भेद हमने संदिग्ध भूतकाल और संदिग्ध वर्तमान काल के रूप में देखे थे। वहां पर भूतकाल में क्रिया के ऊपर संदेह होता था और संदिग्ध वर्तमान काल में वर्तमान समय में क्रिया के पूरा होने पर संदेह होता था। इसी प्रकार से भविष्य में यहाँ पर संभावना है, क्रिया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसीलिए यहाँ पर संभाव्य भविष्यत काल होगा। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। शायद चोर पकड़ा जाएगा। परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इन दोनों वाक्यों में क्रियाएं भविष्य में होने की संभावना है, इसीलिए यहाँ पर भी संभाव्य भविष्यत काल है। क्रियाएं पूरी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, निश्चित जानकारी हमें नहीं है। आइए इस उदाहरण को देखते हैं। यदि कल सुरेश आएगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। यहाँ पर एक क्रिया भविष्य में पूरी होगी और दूसरी क्रिया उसके ऊपर निर्भर है। यदि कल सुरेश आएगा तो ही मैं उसके साथ कल जाऊंगा, तो यहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर हो रही है। एक क्रिया का पूरा होना या न होना दूसरी क्रिया के होने या न होने पर निर्भर कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हेतुमत भविष्यत काल होगा। और इसी प्रकार का भेद हमने भूतकाल में भी पढ़ा था। वहाँ पर भूतकाल में क्रिया एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रही थी। यदि ऐसा होता तो वैसा होता। हेतुमत भूतकाल में क्रिया भूतकाल में होती थी, 2 क्रियाएं एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती थी। और हेतुमत भविष्यत काल में क्रिया भविष्य में होंगी और दोनों क्रियाएं एक दूसरे के ऊपर निर्भर होंगी। बस इतना ही दोनों में अंतर है। इस प्रकार से हमने भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान काल के 3 भेद और भविष्यत काल के 3 भेदों के बारे में जाना। आइए कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं ताकि ये जान सकें कि हमें कितनी बातें समझ आई हैं और कितनी बातें हमें नहीं समझ आई हैं। यहाँ हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, हमें इनका मिलान करना है। सही जानकारी के साथ हमें इनको मिलाना है। पुजारी पूजा करता है,
किस प्रकार का काल है। पुजारी पूजा करता है, ती है, ते हैं, इस तरह की कंडीशन कहाँ पर आती थी हमारी सामान्य वर्तमान काल में। तो ये किस प्रकार का काल है, सामान्य वर्तमान काल। क्रिया सामान्य तरीके से वर्तमान काल में पूरी हो रही है। सचिन गीत गाएगा, भविष्य में गाएगा तो सामान्य भविष्यत काल है। शायद कल मैं आगरा जाऊं, संभावना है, जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते तो संभाव्य भविष्यत काल होगा। चित्रा ने कविता सुनाई यानी सुना चुकी है तो सामान्य भूतकाल होगा। मैंने गृह कार्य किया था, यहाँ पर भूतकाल में कार्य पूरा हो चुका था, कुछ समय पहले पूरा हो चुका था, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, पूर्ण भूतकाल। लक्ष्य पढ़ता होगा यानी वर्तमान काल में संभावना है, संदेह है, पढ़ता होगा, इसीलिए संदिग्ध वर्तमान काल होगा। अगर इसी वाक्य को हम ऐसे लिखते, लक्ष्य ने पढ़ा होगा, तो ये हमारा संदिग्ध भूतकाल बन जाता। भूतकाल में बात होती, संदेह की बात होती, लक्ष्य ने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है लक्ष्य पढ़ता होगा, वर्तमान में संदेह है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वर्तमान में हो रही है क्रिया और पूरी नहीं हुई है, इसीलिए अपूर्ण वर्तमान काल होगा। माली पौधे सींच रहा था, भूतकाल की क्रिया है, पूरी नहीं हुई है, लगातार हो रही थी, तो यहाँ पर क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल। इस तरह से अगर हमें परिभाषाएं स्पष्ट हो जाती है, अपने उदाहरण हम खुद से बना पाते हैं, तो हम किसी भी प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। परीक्षा में भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। इन वाक्यों की खाली स्थान को हमें पूरा करना है और साथ में हमें संकेत दिया गया है किस क्रिया की सहायता से कौन से काल में हमें वाक्य को पूरा करना है। सबसे पहला है, उसने गृह कार्य, करना क्रिया का प्रयोग करना है और पूर्ण भूतकाल बनाना है। उसने गृह कार्य किया था, इस तरह से पूर्ण भूतकाल में करना क्रिया का प्रयोग करके हमने इस वाक्य के रिक्त स्थान को पूरा किया। मैंने उसे अभी अच्छी तरह, खाली स्थान ह, देख यहाँ पर क्रिया है, आसन भूतकाल बनाना है। मैंने उसे अभी अच्छी तरह देखा है, ये हमारा आसन भूतकाल है, अभी अभी क्रिया पूरी हुई है। मेरे नाना जी कल तक, खाली स्थान, आना क्रिया का प्रयोग करना है, सामान्य भविष्यत काल बनाना है। मेरे नाना जी कल तक आएंगे, इस तरह से हम इसको पूरा कर सकते हैं। यदि परिश्रम, खाली स्थान, तो सफल हो जाते, कर क्रिया का प्रयोग करना है, हेतुमत भूतकाल बनाना है। यदि परिश्रम करते तो सफल हो जाते, भूतकाल में हेतुमत हमने बनाया। हो सकता है, समझाने पर वे, खाली स्थान, पढ़ धातु का प्रयोग करना है, संभाव्य भविष्यत काल बनाना है। हो सकता है, समझाने पर वह पढ़ेगा। आइए कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें हमें सही और गलत की पहचान करनी है। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, बिल्कुल सही, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई थी, उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन पूरी नहीं हुई थी, तो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है। आने वाले समय को वर्तमान काल कहते हैं, बिल्कुल नहीं, आने वाले समय को हम भविष्य काल कहते हैं, ये हमारा गलत है। आइए साथ साथ काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी फिर से दोहरा लेते हैं। काल का अर्थ होता है समय। काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, हम सभी जानते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। बीते हुए समय को हम भूतकाल कहते हैं और भूतकाल के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। वर्तमान समय में क्रिया के पूरे होने का बोध कराने वाले क्रिया रूप को हम वर्तमान काल कहते हैं और वर्तमान काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। आने वाले समय के बारे में जानकारी देने वाली क्रिया को हम भविष्यत काल कहते हैं और भविष्यत काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, कहीं कहीं पर इसके 2 भेद भी दिए गए हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतुमत भविष्यत काल। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।